अब हालात जो है वो आपको हाथ पांव बांध कर और जी आपके पेड़ के पत्थर लपेट कर पानी में फेंक दिया, तालाब में आ जाए, तैयार के दिख रहे हैं? तो किसी ने तैयार नहीं। तो बहरहाल इसहाक डार जो है उनको ये एडवांटेज है, और बहुत बड़ा एडवांटेज है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चैम्बर के, लाहौर चैम्बर के भी सदर रहे, और वो नीचे से ऊपर गए हैं, सारे काम अपने हाथों से किए हुए हैं, और बड़े अच्छे तरीके के साथ एक इजाफी क्वालिटी जो की है कि जो आर्मी मालियाती इदारे हैं उनसे निगोशिएट भी बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले भी मसले बनते रहे हैं तो वो शरायत नरम करवा लिया करते थे। तो उनके आने से यकीनी तौर पर एक अकेला तो गया ना, ये तो जो होता है ना, जैसे कादी फाइज ईसा साहब के साथ जब तक जस्टिस मकबूल बाकर थे, अल्लाह ताला कादी फाइज ईसा साहब की खास फरमाए, उनको मजीद तरक्की दे, आमीन आमीन। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें एक और स्ट्रेंथ नजर आती थी इंडिपेंडेंट जजों की। मकबूल बाकर साहब रिटायर हो गए और उसको अब कौमी मफाद में उनको लगने नहीं दिया जा रहा चेयरमैन नैब का, ये एक अलग बहस हो जाएगी। तो अब काजी साहब माशाल्लाह खुद भी लगे हुए हैं। कहने का मकसद ये होता है कि किसी भी शोबे के अंदर जब आप जैसा या आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदा है और आ जाए और आपको हेल्प आउट करे, तो उसमें यकीनी तौर पर टेंशन भी कम होती है और मसाइल का हल ढूंढने में आसानी रहती है। इस आगदार कहने से ये होगा कम अज कम कि आपकी जो सिमत है उसका तयन हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि ऐसा ऐसे ऐसे बढ़ेंगे और फिर ऐसा ऐसा रिलीज मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनके आने से फायदा हो सकता है, नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जो साहब ये जरा फरमा दे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के मतलब आपके पास क्या खबर है सर? मैं तो कर रहा था कि वो जरूरतमंदी के साथ वापस आएंगे पाकिस्तान, और केस उन पर जैसे बने हैं सबको पता है। और वो तो अब तो देखें जी, साकिब साहब की वार्ड आ चुकी, जैसे शौकत दी जैसे दीनदार और दयानदार जज का बैनर भी मौजूद है कि मुझे किसने आकर कहा कि मुंदर करो, सारे मामला तो क्लियर है उसमें। और लेकिन ये है कि जो मैं समझता हूँ कि एक खुदा मुल्क इधर है वो अदब एतमाद की है। हुकूमती दादियों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं, हुकूमत को शायद एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और किसी की तरफ देख रही है। तो जो वो गरीब एक रिश्ती पकी हुई है तो वो सब बाहर बैठ गए। होना तो यही चाहिए था कि वो पाकिस्तान वापस आते और हुकूमत इस हवाले से स्ट्रॉन्ग अपना एक नैरेटिव भी बनाती और फ्रंट पे आके खेलती। ये तो मिन्नतों तरलों में लगे हुए हैं। अगर आपने हुकूमत में आके मिन्नतें तरले करने हैं तो मेरा मतलब है कि बाहर रहकर मौलाना फजल मान के पीछे लग जाए, उन्होंने मौलाना साहब आप आगे पीछे लगे बिस्मिल्लाह करें, बिल्कुल ऐसी पीडीएम को आगे लेके चले।